नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा हेट स्पीच का है, मुद्दा धर्म संसद का। और मुद्दा एक ऐसा है जिसमें दिल्ली पुलिस ने अब धर्म संसद के मामले में पूरी तरह यूटर्न सुप्रीम कोर्ट में लिया है, एक हलफनामा दाखिल किया है और कहा है कि जो पिछले साल गोविंदपुरी में दिल्ली के जो धर्म संसद आयोजित हुई थी, जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था हिंदू युवा वाहिनी का, उसमें उसकी जो सामग्री उसे मिली है, जो यूट्यूब पे लिंक मिला है और जो वीडियो मिले हैं, उसका तमाम अध्ययन उसने किया है और ये पाया है कि ये एक अपराध है। हेट स्पीच के तहत मुकदमा FIR दर्ज कर ली गई है 4 मई को दिल्ली के ओखला थाने में। और ये दो समुदाय के बीच में द्वेष पैदा करने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भरोसा भी दिलाया है, सुप्रीम कोर्ट को ये भरोसा भी दिल्ली पुलिस ने दिलाया है कि वो इस मामले की जांच कानून के मुताबिक करेगी और आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पिछली सुनवाई में उस समय दिल्ली पुलिस ने जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि उसने पूरी सामग्री का अध्ययन किया और कोई हेट स्पीच का मामला नहीं बनता। लोगों ने, जो वक्ता थे, उन्होंने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया जिसे ये कहा जा सके कि हेट स्पीच है या फिर ये मुसलमानों के खुले नरसंहार का आह्वान है। ऐसी इस तरह से व्याख्या उसकी नहीं की जा सकती। उल्टे याचिकाकर्ताओं पे सवाल उठाया था कि उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए, वो साफ हाथों से नहीं आए हैं। ये तमाम बातें दिल्ली पुलिस ने की थी और बताया था कि इस मामले की जाँच बंद कर दी गई है। लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई तो कपिल सिब्बल ने एक मुद्दा उठाया कि दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में लिखा है कि ये लोग जो हैं अपने समुदाय की नैतिकता की रक्षा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस AM खानविलकर ने की बेंच ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी कि दिल्ली पुलिस ऐसा स्टैंड कैसे ले सकती है, वो ये कैसे कह सकती है कि लोग नैतिकता, समुदाय की नैतिकता की रक्षा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और फिर कहा था कि क्या ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का स्टैंड है या फिर DCP का स्टैंड है, ये बताया जाए और बेहतर हलफनामा दाखिल किया जाए। तो बेहतर हलफनामा दाखिल किया गया है। सोमवार को अगली सुनवाई है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया था। हिमाचल सरकार से भी सवाल पूछे थे कि ऊना में जो धर्म संसद हुई उसमें जो हेट स्पीच दी गई उसके खिलाफ एक्शन में क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उससे पहले क्या कदम उठाए गए थे। उत्तराखंड सरकार ने बताया था कि उसने 4 FIR दर्ज की हैं, 3 में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, स्टेटस रिपोर्ट उसने दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस पर की एफिडेविट पर सवाल उठे थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस दूसरा एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दाखिल किया गया उसमें कह रही है कि जो जांच उसने की है अब उससे ये पता चलता है कि हेट क्राइम का मामला मुकदमा दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए थे। उत्तराखंड पे भी रुड़की में धर्म संसद होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह की हेट स्पीच हुई तो वो इसे गंभीरता से लेगा और चीफ सेक्रेटरी को जवाब दे इसके लिए मानेगा और चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया जाएगा। ये दिल्ली उत्तराखंड सरकार को साफ तौर पर कहा था। और इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने जो प्रशासन है उसने धर्म संसद की इजाज़त नहीं दी और वो धर्म संसद नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 2018 में हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग तो लेकर एक सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है और उनको वो पालन करना होगा, वरना सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अवमानना की कार्रवाई भी करेगा, अफसरों को दोषी भी ठहराएगा और कटघरे में भी खड़ा करेगा। तो बड़ा एक मुद्दा है जहाँ पर पत्रकार कुर्बान अली और पटना हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस अंजना प्रकाश पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में। नोटिस जारी हुआ था, सवाल जवाब हुए थे। ये कहा गया कि धर्म संसद के नाम पर हेट स्पीच दी जा रही है, मुसलमान पूरे समुदाय को खतरा पैदा कर दिया गया है, उनके नरसंहार की खुलेआम बात की जा रही है। खासतौर पर चुनाव के दिनों में ये बहुत ज़्यादा होता है और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है 2018 की उसका भी उल्लंघन है। उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। इन पूरे मामलों की जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT के जरिए कराई जानी चाहिए। ये तमाम मांग लेकर यहाँ पर पहुँचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस भी जारी किया था। हालांकि ऊना में जो हिमाचल का जिला है वहाँ पर धर्म संसद होने वाली थी, उस पर रोक लगाने से इनकार किया था, लेकिन कहा था कि याचिकाकर्ता लोकल अथॉरिटी को बता दें। लेकिन वहाँ धर्म संसद हुई और उसमें भी हेट स्पीच दी गई, ऐसा आरोप लगाया याचिकाकर्ताओं ने और सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया कि आपने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए। जब हेट स्पीच दे दी गई तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, किस तरीके का एक्शन लिया गया, सरकार क्या कर रही थी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये तमाम बातें कही और उससे नोटिस जारी करके उससे भी जवाब मांगा था। उनको भी सोमवार को एक जवाब देना है
उत्तराखंड सरकार को जवाब देना है, सबसे बड़ी बड़ा जो जवाब देना है वो दिल्ली पुलिस को देना है कि इतने दिनों में ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी सामग्री उसके हाथ लग गई कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उसने पूरी तरह यू टर्न ले लिया और एक FIR दर्ज कर दी है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस कटघरे में रहेगी, उसे कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। किस तरीके से पहले उसने जांच की और ऐसे क्या सबूत, क्या वीडियो, क्या सामग्री मिली जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उसकी जांच की दिशा बदल गई, उसने यू टर्न ले लिया और इस पूरे मामले में एक मुकदमा दर्ज कर दिया। सोमवार को सरकारों की और पुलिस की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट में होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।